के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मजारी ने इंटरव्यू दिया है भारत में और उसके बाद तहलका मच गया इस इंटरव्यू का। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और दिया है राहुल जुगलन को, जो इंडिया के बहुत ही जबरदस्त जर्नलिस्ट है, उनको इंटरव्यू दिया है। तो उसके बारे में आपको अपडेट देनी है। और साथ साथ जका अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, उनकी मीटिंग हुई है डरबन में जे शाह से। तो उस मीटिंग के बारे में भी आपको अपडेट देनी है। और साथ साथ जो भी बड़ी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको बतानी है। तो अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मैं मतियुद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले दोस्तों मेरी तरफ से आप सबसे बहुत बहुत माजरत है। जिस तरह आप लोगों ने इस चैनल से प्यार किया, जिस तरह आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो अब मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को हर तरह की खबर दूं और क्रिकेट से जो है वो आपको इन टच रखूं। और इतना एक जो बड़ा ब्रेक आ गया जिसकी वजह से मैं मुसलसल वीडियोस नहीं कर सका, तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। और इंशाल्लाह आगे जो है वो मेरा आपसे वादा है कि रेगुलर बेसिस पे जो है वो अपडेट्स दिया करूंगा और रोजाना की बेसिस पे आपको जो भी बड़ी बड़ी अपडेट्स होंगी वो आपको बताऊंगा। और क्रिकेट जो है वो अब सही प्रॉपर क्रिकेट होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज भी आ गई है। इसके अलावा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज हो रही है और सबसे बड़ी क्रिकेट एशेज हो रही है। उसके हवाले से शोएब अख्तर ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, तो वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो है वो फिर आगे एशिया का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये सारी बड़ी बड़ी जो है वो क्रिकेट की खबरें आ रही हैं, तो इस सबसे बात करनी है। सबसे पहले जो आज के आपको एक अपडेट है वो बता दूं कि अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज हुई है और बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में शिकस्त दी है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है अफगानिस्तान की। और 2-1 से सीरीज जो है वो अपने नाम की है। आज बांग्लादेश मैच जरूर जीता लेकिन अफगानिस्तान सीरीज जीता, तो अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि जो लोग वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, इन लोगों को हाई रेट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये दो टीमें जो है ये इस वर्ल्ड कप में तहलका मचाएंगी और बड़े बड़े अपसेट अगर इन दो टीमों ने ना किए तो आप फिर बात करिएगा। और ये दो टीमें कौन सी होंगी? एक होगी अफगानिस्तान और दूसरी होगी श्रीलंका। श्रीलंका को बहुत ही जो है वो इजी लिया हुआ है, जबकि श्रीलंका की टीम एशियन कंडीशंस में बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम है और उनकी जो स्पिन अटैक है बहुत ज़बरदस्त है। बैटिंग अगर उनकी चल गई तो 250 रन भी अगर श्रीलंका ने कर दिए तो किसी टीम के लिए चेस करना आसान नहीं होगा, जिस तरह की उनकी बॉलिंग अटैक और स्पिन अटैक है। और इंडियन कंडीशंस में अफगानिस्तान और श्रीलंका ये दो टीमें होंगी जो बड़े बड़े अपसेट करेगी। ये अब आगे जाके बात होगी, क्योंकि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अपनी टीमें बता रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान और श्रीलंका को बहुत ईजी लिया हुआ हर किसी ने। और ये दो टीमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है वो अपसेट कर सकती है। अब आपको बतानी है जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि एहसान मजारी जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया है भारत ने राहुल जुगलन को। और उसमें उन्होंने जो एंकर थे उन्होंने सीधा सीधा ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें एक जो पार्ट है वो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने बीसीसीआई को कन्विंस करा। भारत ने जो है वो बीसीसीआई नहीं माना और वो पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल रहा। एशिया कप जब पाकिस्तान को राइट्स मिले थे, पाकिस्तान में आके बीसीसीआई इंडिया को खेलना चाहिए था। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेल रहा तो फिर हम भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, बल्कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब ये उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। क्या पाकिस्तान आईसीसी को कन्विंस कर पाएगा? क्योंकि अब तो शेड्यूल भी आ गया है और पाकिस्तान इंडिया का मैच है अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को। तो क्या पाकिस्तान के पास अब लिटरली क्या चांसेस हैं? तो मेरे हिसाब से अब पाकिस्तान, जिस तरह की पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मजारी बार बार जाके हर जगह दावे कर रहे हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि शेड्यूल आ गया, सब कुछ आ गया है। या तो फिर अब आप बड़े बनो, जिगरे वाले बनो और स्टैंड लो, अगर तो आपके पास इतनी हिम्मत है। और जब अच्छा इंटरव्यू की आपको मैं एक और बात बताऊं कि राहुल जुगलन ने कहा, उनको कहा भी कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जाता और पाकिस्तान बायकॉट करता है वर्ल्ड कप का, तो आपको पता है कि पाकिस्तान को कितना फाइनेंशियली तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये उन्होंने कहा। तो उसके जवाब में एहसान मजारी ने कहा कि हमें जो नुकसान उठाना होगा, लेकिन बीसीसीआई को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा फाइनेंशियली। और वाकई बात है, बीसीसीआई को क्या बल्कि आईसीसी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होता वर्ल्ड कप में, क्योंकि यही वो मैच है जिससे आईसीसी की आधी से ज़्यादा अर्निंग होती है। और ये वो ब्लॉकबस्टर मैच है, बड़ा मैच है, बिग मैच है, जिसको हर कोई देखने आता है।
और इंडिया में हर कोई चाहता है वो हो, और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो नहीं होगा। अब एहसान मज़ारी ने स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस स्टेटमेंट पे स्टैंड करेगा, और क्या जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आके हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और अब उन्होंने भारत में भी जाके इंटरव्यू दे दी है, तो अब मैं यही कहूँगा कि जिगरा दिखाएं और बने, फिर आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट करके दिखाएं कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो फिर हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। जो मुझे अब बहुत मुश्किल लगता है, इसकी बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की मीटिंग ज़का अशरफ ने जो डरबन में मीटिंग की है जय शाह के साथ, और वो बहुत खुशगवार माहौल में हुई है, और हुआ ये है कि ज़का अशरफ ने जय शाह को जो है वो दावत दी है कि एशिया कप जो है वो देखने आप आएँ। तो एक ये बहुत बड़ी दावत दी है ज़का अशरफ ने, और दूसरी तरफ जो जय शाह है उन्होंने ज़का अशरफ को दावत दी कि वर्ल्ड कप में आप इंडिया आए और आकर मैच देखें। तो ज़का अशरफ ने साथ साथ ये कह दिया कि मैंने जो है वो उनकी दावत कबूल कर ली है, जबकि ये जय शाह ने अभी तक कबूल नहीं की। तो सीधी सी बात है कि दोनों ने जो है वो एक दूसरे को इनवाइट किया है और बहुत ही खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि 2007 के बाद पाकिस्तान इंडिया की जो एक न्यूट्रल सीरीज़ होती थी वो ख़त्म हो गई थी, और जो थे वो ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर 2012 में जिस टाइम ज़का अशरफ आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिस टाइम जो है वो नए चेयरमैन जब बने थे ज़का अशरफ, तो वहाँ पर एक हैरानकुन बात हुई थी, और वो ये हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया की जो लास्ट बायलैटरल सीरीज़ हुई थी वो इंडिया में हुई थी, और ज़का अशरफ ही उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। और असूली तौर पर इंडिया ने पाकिस्तान आना था और इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, जबकि पाकिस्तान ने दोबारा जाकर इंडिया में सीरीज़ खेली और वो सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान जीता था। लेकिन ज़का अशरफ के दौर में ये सीरीज़ हुई है, तो ज़का अशरफ जो है वो डिप्लोमेटिक आदमी है, और मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान एट द एंड जाकर जो है वो जाएगा, और जाकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मुझे लगता है वर्ल्ड कप में खेलेगा, जो मुझे चांसेस लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो मुझे चांसेस लगते हैं वो ये लगते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाकर जो है वो इंडिया खेलेगा। अब जो एहसान मज़ारी ने स्टेटमेंट दी है, इसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान स्टैंड करेगा? मुझे नहीं लगता। और इसी हवाले से विक्रांत गुप्ता ने भी एक बहुत बड़ी बात की। वो क्या की? विक्रांत गुप्ता और निखिल, आपको पता है स्पोर्ट्स तक पर होते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये आपके साथ ड्रामेबाजी चलती रहेगी कि पाकिस्तान नहीं आ रहा है, ये स्टेटमेंट आ गई, ये स्टेटमेंट आ गई, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगा। तो इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान ने आ रहा है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के भी फैंस को पता है कि पाकिस्तान ने एट दी एंड इंडिया जाना है। तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों चल रही है ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों, एक तो इस बारे में बात करनी थी, मैंने कहा आपको मीटिंग के हवाले के बारे में बताऊँ, तो मीटिंग बहुत खुशगवार हुई है। अब ज़रा बात कर लूँ थोड़ी सी एशेज़ पर। जो इस टाइम एशेज़ हो रही है वो एक हाई लेवल, अगर कोई क्रिकेट हो रही है, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट हो रही है, जो देखने का मज़ा आ रहा है, जो फैंस एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा जो है वो एशेज़ जो है वो इस तरह प्रॉपर बैठ के देखी है, और मैं इतना लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं। और मुझे नज़र आ रहा है कि ये होती है टेस्ट क्रिकेट। क्रिकेट की अगर कोई ब्यूटी है तो वो टेस्ट क्रिकेट है, और अगर टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड में हो रही हो, और वो भी फिर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रही हो, तो उससे अच्छी क्रिकेट नहीं हो सकती, उससे अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता। और वाकई एशेज़ के 3 मैचेस हुए हैं, और तीनों ही जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। तो उसी हवाले से शुएब अख्तर ने भी एक स्टेटमेंट दी। शुएब अख्तर ने ट्वीट किया और कहा, लविंग दिस एशेज़ सीरीज़। तो शुएब अख्तर भी जो है वो फुल इंजॉय कर रहे हैं ये एशेज़ सीरीज़, और क्यों ना कर रहे हो, जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह की एक हाई लेवल जो है वो क्रिकेट हो रही है और प्रॉपर क्रिकेट हो रही है, तो देखने का मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी तक अगर किसी ने एशेज़ नहीं देखी तो वो ज़रूर एशेज़ देखे। उसमें जो है वो कम्पेटिटिव क्रिकेट का मज़ा आता है, और प्रॉपर क्रिकेट देखने का अगर कोई मज़ा है तो वो एशेज़ सीरीज़ में ही है। और अभी तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया 2 जीत चुका है। इंग्लैंड ने लास्ट मैच बहुत ज़बरदस्त खेला, मार्क वुड ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और इंग्लैंड जीता। तो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट जो है वो रंग ला रही है। क्या इंग्लैंड 4 टेस्ट जीतेगा? 4 टेस्ट है भी मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में है। ज़बरदस्त सीरीज़ हो रही है, इंजॉयमेंट हो रही है, और फुल प्रॉपर जो है वो मैचेस हो रहे हैं, और हाई लेवल कंपेटिटिव क्रिकेट है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग लाजमी इंजॉय करेगा। और अब एट द एंड अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ जो है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है। और आज जो था वो प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें ली, हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली, हसन अली ने 3 विकेटें ली, और शान मसूद ने 75 रन बनाए हैं। तो ये मैं प्रैक्टिस मैच को जो है वो प्रैक्टिस मैच की हद तक ही लेता हूँ। जो प्रॉपर मैच जिस टाइम स्टार्ट होता है वहीं पे पता चलता है। शाहीन की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है,
मुझे नहीं पता था अब ये उनको टेस्ट सीरीज़ खेलनी चाहिए थी या नहीं खेलनी चाहिए थी, क्योंकि अब WTC का साइकिल भी है तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हर सीरीज़ हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अब शाहीन पर है कि शाहीन कितने फिट है, ये पता चलेगा 16 जुलाई को, जिस टाइम पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ होगी। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 14 जुलाई से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होनी है। तो दोस्तों आगे से अब आपको तमाम तरह की अपडेट्स क्रिकेट के फ़ैन पर मिलेगी। आपने जिस तरह प्यार दिया, जिस तरह सपोर्ट की क्रिकेट के फ़ैन पर, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। तो अब मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ हर तरह की अपडेट आपको क्रिकेट के फ़ैन पर रेगुलर बेसिस पे लाजमी दूंगा। तो अभी आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।